आज हम बात करेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ आपने पहले भी पढ़ा है। तो ओम्स लॉ एक्चुअल में है क्या कि कोई अगर ये कंडक्टर है और इसके अक्रॉस अगर हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं, वेरिएबल पोटेंशियल डिफरेंस, और इस सर्किट को देखिए, ये कंडक्टर है, यहाँ पर हमने एक एमीटर अप्लाई कर रखा है सीरीज में, और ये हमारा जो है ये हमने एक कॉम्बिनेशन, एक बैटरी हमने लिया है और ये बैटरी को हमने इस कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया। अब देखिए, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर अगर हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो जो कंडक्टर के से होकर के जो करंट पास होगी वो करंट हमारी इस अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ये बात ओम्स ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था। तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज उन्होंने ओम्स ने ये प्रूव किया था कि V इज डायरेक्टली, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। कंडक्टर के अक्रॉस जो हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं वो हमारा ये करंट जो कंडक्टर के से होकर के फ्लो होगा वो करंट हमारे अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ध्यान दीजिए, करंट जब ये पोटेंशियल डिफरेंस हम चेंज करेंगे तो करंट भी चेंज होगा। और ये चीज जो है हमारे एक्सपेरिमेंटली ओम्स ने सबसे पहले इस चीज को उन्होंने वॉच किया और इस पर उन्होंने स्टडी की। स्टडी के लिए उन्होंने कई काम किए, जैसे कि एक ही मटेरियल के डिफरेंट डायमेंशन के सब्सटेंस को उन्होंने कंसीडर किया, ठीक है। जैसे कॉपर उन्होंने लिया तो कॉपर के डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया, इस तरह से लेकर के इसी एक्सपेरिमेंट को उन्होंने वेरीफाई किया। इसके बाद जो है डिफरेंट सब्सटेंस के जो है सेम डायमेंशन के जो है कंडक्टर को लेकर के यही जो है एक्सपेरिमेंट को उन्होंने रिपीट किया। तो जैसे कॉपर ले लिया उन्होंने, आयरन ले लिया, दोनों के लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, और इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने स्टडी किया। तो इन्होंने ये चीज, ये रिजल्ट जो था वो सब में कॉमन था। वो रिजल्ट ये था कि जो करंट है वो करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ I is equal to if I directly proportional to V, then we can say V is directly proportional to I। अब यहां पर अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, यहां पर इस एक्सिस पर हमने करंट लिया है और इस एक्सिस पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर हमने लिया है। तो करंट जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो करंट जीरो होगा, ये तो क्लियर है। तो इस समय ये जो है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या करंट पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये हमारा जो V और I में ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन होगा, इंक्लाइन टू एनी एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये उन्होंने देखा, ठीक है। तो यहां पर अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, हम इक्वलिटी लाते हैं, तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट R इंटू I। अब ये जो R जो है हमारा R, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उस कंडक्टर के नेचर ऑफ द मटेरियल, ध्यान दीजिएगा, उसके डायमेंशन और टेम्परेचर, इन तीन फैक्टर पे डिपेंड करता है इस R की वैल्यू। तो R की वैल्यू जो है नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर और डायमेंशन, इन तीनों फैक्टर पे ये R की वैल्यू डिपेंड करती है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि अगर हमने सिल्वर को लेकर के स्टडी किया तो सिल्वर के लिए डिफरेंट डायमेंशन का अगर हम कंडक्टर अगर हम ले रहे हैं तो उसके लिए R की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। अगर हमारा जो है सेम डायमेंशन के हमने दो एलिमेंट्स हमने ले लिए, एक सिल्वर ले लिया, एक हमने मान लीजिए कि कॉपर ले लिया, तो दोनों के लिए R की वैल्यू हमारी डिफरेंट होगी। नेचर ऑफ द मटेरियल पर भी डिपेंड है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड है, इन तीनों चीजों पर डिपेंड है। तो ये जो हमारा लॉ है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये तब है जब हमारे फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर या हमारे मैकेनिकल स्ट्रेन एक्सेट्रा ये सब चेंज नहीं हो रहे हैं। अगर ये हमारे फिक्स हैं, ये कांस्टेंट है, तो ऐसे सिचुएशन में जो है
पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और V इज इक्वल टू सम कांस्टेंट R इंटू आई है। अब ये R को ही हम क्या कहते हैं, तो रेजिस्टेंस कहते हैं। ध्यान दीजिए, इस R को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है और इसकी वैल्यू नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर और हमारे उसके डायमेंशन पर डिपेंड है। तो यहां पर इस ग्राफ में जो ये स्लोप है, ध्यान दीजिए, ये स्लोप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, v इज इक्वल टू R इंटू आई है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। ये स्लोप हमारा जो है V और I के रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेफिनेटली ये हमारा क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। तो ये डिफरेंट सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट थी, सेम सब्सटेंस के डिफरेंट डायमेंशन के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट थी, सेम सब्सटेंस के डिफरेंट टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू डिफरेंट है। तो इस तरह से ये पूरी स्टडी, हमारी थ्योरेटिकल स्टडी जो है ओम ने इसको किया था, सॉरी एक्सपेरिमेंटल स्टडी हमारे ओम ने किया था। लेकिन इस लॉ को हमको जो है वेरीफाई करना है थ्योरेटिकली, और हम थ्योरेटिकली इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमारा मेन टॉपिक आज का यही है कि ओम्स लॉ को हम वेरीफाई करेंगे थ्योरेटिकली। तो ये बात आप समझ लिए। अब आते हैं, चलिए हम ये सपोज कर रहे हैं कि ये जो हमारा कंडक्टर है इसकी लेंथ L है। कोई कंडक्टर हमने लिया, उसकी लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, हमने सपोज कर लिया, ठीक है। अब यहां पर जो है ये हमारे जो पैरामीटर्स जो हम ले रहे हैं, कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये स्मॉल m है, ये हमने सपोज किया, ठीक है। तो अब जरा देखिए, मेरी बात सुनिए यहां पर। अब यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने भी अप्लाई किया, लेंथ इसका L है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमारा जो है इन कंडक्टर, ये हमारा E कितना होगा, ये V बाई L, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन हमने कर लिया, V E इज इक्वल टू V बाई L। अब यहां पर हम एक काम करने जा रहे हैं, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिखने जा रहे हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है, तो सिंस ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू E टाउ अपॉन ME इंटू E, ये होता है, ये टाउ M कह लीजिए, ये एक्चुअल में मीन रिलैक्सेशन टाइम है, और ME जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और E हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है। तो ये हमारा जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन होता है। और रिलेशन बिटवीन Vd एंड I, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशनशिप, ये होता है I इज इक्वल टू NEA इंटू Vd। तो ये देखिए यहां पर कुल मिलाकर के इन दोनों का हमें यूज करना है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन ये हम लोग डिराइव कर चुके हैं, और इसका ये भी हमने Vd और I में रिलेशनशिप भी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब यहां पर इसको हम इक्वेशन, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो बाय सेकंड एंड थर्ड हम कर क्या रहे हैं, Vd की वैल्यू बाय सेकंड थर्ड में पुट कर रहे हैं। तो I इज इक्वल टू NEA और Vd की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं E टाउ M अपॉन ME इंटू E, ठीक है। ये हमारा बाई सेकेंड हमने थर्ड में Vd की वैल्यू पुट किया। अब E की वैल्यू हम बाई फर्स्ट पुट कर रहे हैं, तो ये हो गया NEA E टाउ M अपॉन ME इंटू V बाई L, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए इस एक्सप्रेशन को। अब इस एक्सप्रेशन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो ये होगा NE स्क्वायर, E और E टू टाइम्स है, तो NE स्क्वायर टाउ M
टाउ एम अपान एन ई इंटू भी इंटू ए बाई एल। देखिए हमने केवल रीअरेंज किया है, एन ई स्क्वायर टाउ एम अपान एन ई इंटू भी इंटू ए बाई एल। अब यहां पर एक काम करते हैं, हम भी और आई का रेशियो लेते हैं। ये हमारा आई इज इक्वल टू दिस है, तो भी अपान आई क्या होगा। अब देखिए यहां पर भी अपान आई, इससे यहां से भी अपान आई हो जाएगा एन ई अपान, देखिए ये एन ई एम ई है, सॉरी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो एम ई अपान एन ई स्क्वायर टाउ एम एन ई स्क्वायर टाउ एम इंटू एल बाई ए। देखिए ये हमारा एक्सप्रेशन होगा भी अपान आई। इस इक्वेशन से हमने भी और आई का हमने रेशियो हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अब डिस्कस उसी पर हमको करना है। अब जरा ध्यान दीजिए, एम ई अपान एन ई स्क्वायर टाउ एम इंटू एल बाई ए। तो देखिए एम ई क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसी भी कंडक्टर में इसकी वैल्यू सेम होगी। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। डेफिनेटली हमारा जो है सब्सटेंस चेंज होगा तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है ये किसी भी कंडक्टर के लिए इसकी भी वैल्यू सेम है। और ये टाइम रिलैक्सेशन टाइम, मिन रिलैक्सेशन टाइम जो है, तो मिन रिलैक्सेशन टाइम भी हमारा जो है किसी भी सब्सटेंस की ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, उसकी क्रिस्टल लैटिस कैसी है उस पर डिपेंड करता है। तो इसकी भी वैल्यू डिफरेंट सब्सटेंस के लिए इसकी भी वैल्यू डिफरेंट होगी। और अगर कोई एक फिक्स कंडक्टर की अगर हम बात करते हैं और उसका डायमेंशन अगर फिक्स है, तो फिक्स कंडक्टर के लिए टाउ एम फिक्स टेम्परेचर पे कोई एक फिक्स कंडक्टर की अगर हम बात करें, कोई एक पर्टिकुलर कंडक्टर की बात करें और उसका टेम्परेचर अगर फिक्स है, तो ऐसे सिचुएशन में टाउ एम की वैल्यू और एन की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू भी हमारी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और उसका डायमेंशन भी अगर हमने फिक्स कर दिया तो एल और ए भी हमारे क्या होंगे, ये भी कांस्टेंट होंगे। तो ये होल थिंग हम देख रहे हैं, ये होल थिंग हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है। ध्यान दीजिए, ये होल थिंग हमारा जो है ये कांस्टेंट है फॉर अ पर्टिकुलर कंडक्टर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए ये कांस्टेंट टेम्परेचर की ये होल थिंग हमारा जो होगा वो क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा। तो डेफिनेटली V अपान आई इज इक्वल टू ये कांस्टेंट। इस तरह से हम ओम्स लॉ को जो है हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ओम्स लॉ का ये हमारा कह लीजिए कि ये थ्योरेटिकल हमारा जो है डिडक्शन है, कैसे ओम्स लॉ को हम वेरीफाई कर सकते हैं। और यहां से ये हमारे रिजल्ट भी क्लियर है कि वो ये जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट टेम्परेचर का फंक्शन होगा, ये आप कह सकते हो यहां से। और वो पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए मतलब नेचर ऑफ द मटेरियल पर भी डिपेंड होगा, क्योंकि मटेरियल चेंज होगा तो टाउ एम और स्मॉल एन ये दोनों नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये चेंज होगा, टाउ एम चेंज होगा। ई और एम तो सबके लिए सेम है, लेकिन अगर हमारा सब्सटेंस अगर चेंज होता है तो एम चेंज होगा, टाउ एम चेंज होगा। टेम्परेचर चेंज होता है तब भी हमारा टाउ एम की वैल्यू और एम की वैल्यू चेंज होगी। तो कुल मिलाकर टेम्परेचर फिक्स है, अगर सब्सटेंस फिक्स है और उसके डायमेंशन आई मीन लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया ये अगर हमने फिक्स कर लिया तो ये भी और आई का रेशियो जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा। यही बात हमारे ओम ने प्रूव किया था, ठीक है। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं और उसी पर हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए ये जो कांस्टेंट हमने, ये जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट पर हम बात करते हैं। तो ये कांस्टेंट जो हमारा है, ध्यान दीजिए, ये V अपान आई इज इक्वल टू एम ई अपान एन ई स्क्वायर, ये टाउ एम इंटू एल बाई ए, और यही क्या है हमारा R है, ये हमारा R है, ठीक है, ये हमारा R है। तो ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है।
तो अब यहां पर ये ME अपॉन NE स्क्वायर इंटू टाउ M इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर substance at constant temperature। और इस कांस्टेंट को हम जो है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। ये कांस्टेंट जो है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। तो ये नेचर ऑफ द मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है और इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देयरफॉर यू कैन से R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारे पास रिजल्ट है और ये रो जो है हमारा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है और ये नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड है, टेम्परेचर पर डिपेंड है, ये डायमेंशन पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो अब ये पूरी बात आपको क्लियर हो गई। अब यहां पर थोड़ा सा यूनिट की हम बात कर लें तो V इज इक्वल टू I इंटू R, दिस इंप्लाइज दैट R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो V है वोल्ट और I है एम्पियर, तो वोल्ट पर एम्पियर, और इसको हम ओम कहते हैं और इसको हम कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो SI यूनिट जो है ये हमारा रेजिस्टेंस का ओम है। ठीक है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट अगर आप चेक करेंगे, ठीक है, तो R इज इक्वल टू, ये रो इज इक्वल टू R इंटू ए बाई एल होगा। तो ये हो जाएगा, रो की जो यूनिट होगी वो होगी ओम मीटर। तो ये दोनों यूनिट आप क्लियर रहिए। ठीक है, तो अगर माने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाइड है किसी कंडक्टर के क्रॉस और उसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम हम कहेंगे।